बहू, ये क्या कबाड़ उठा कर लेकर आई है तू? ये पुराना संदूक, पुराना सामान, ये सब लेके आई है मायके से तू? इसलिए मेरे बेटे को इतनी दूर लेकर गई थी। तू तो कह रही थी मेरे मायके में मेरे भाइयों में बंटवारा हो रहा है। अरे शर्म नहीं आई है कबाड़ उठाकर लाते हुए? जी इसमें शर्म की क्या बात है? तो तेरे लिए नहीं होगी ना, हमारे लिए तो शर्म की बात है। रुक, मैं अभी कबाड़ी को बुलाती हूँ और बेचती हूँ इसे, क्योंकि ये कबाड़ ना मेरे घर में नहीं रहेगा। ये सब सामान मेरे कमरे में रहेगा। अच्छा, तो तू अब अपने मायके का कबाड़ उठा के मेरे घर में रखेगी? क्यों, तेरे भाइयों के घर में जगह कम पड़ गई है क्या? खुद तो सारी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठ गए और बहन को ये कबाड़ थमाकर यहाँ भेज दिया। माँ जी, ये सब कबाड़ नहीं है, मेरे बचपन की यादें हैं ये। और यादों की कीमत पैसे और प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा होती है। और रही बात मायके से कुछ लाने की, मैं तो वहां कुछ लेने ही नहीं गई थी। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पैसा मेरे भाई और भाभी हैं, मेरा मायका है। वो लोग खुश रहें, मुझे बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भी मैं वहां जाऊं वो खुशी से मुझे गले लगाएं, ना कि मुंह बनाएं। और रही बात भाइयों के सब कुछ रख लेने की, आप भूल गई क्या? पिछले साल आपने ही तो बुआ जी को कहा था, विदा होने के बाद बहन बेटियों का घर की प्रॉपर्टी में या किसी और चीज में कोई हक नहीं होता। देख रहे हैं आप, कितनी लंबी जुबान हो गई है इसकी। उसकी जुबान नहीं, तुम्हारा लालच लंबा हो गया है। और क्या गलत कह दिया उसने? याद करो, हमारे घर में जब बंटवारा हो रहा था तब हमारे पिताजी भी अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देना चाहते थे। वो भी महज इस कारण कि जीजा जी के बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण बहन का टाइम भी कुछ खराब चल रहा था, तो इसी बहाने उनकी कुछ मदद हो जाएगी। पर तुमने और तुम्हारी देवरानी ने मिलकर इतना हंगामा खड़ा किया था, इतना हंगामा खड़ा किया था कि उस बेचारी ने खुद ही कुछ भी लेने से मना कर दिया। और करती भी क्यों ना, तुमने शर्त ही जो ऐसी रखी थी कि या तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लो या मायके आना जाना। तुम्ही ने हमारी बहन से कहा था कि अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया तो इस घर को हमेशा के लिए भूल जाओ। उस बेचारी ने तो अपना हिस्सा छोड़कर अपने मायके को चुना था। पर मुझे खुशी है कि आज वही हमारी बहू ने किया है। इसने भी मायके में अपने हिस्से को छोड़ दिया और अपने मायके को चुना है। और अपने मायके से कुछ माँ बाप से जुड़ी हुई पुरानी यादें, ये सामान लेकर आ गई। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। और बेटियां मायके में बस यही चाहती हैं कि उनके मायके में सब खुश रहें, किसी को कोई दुख न हो, यहां तक कि उनके मन को भी कोई तकलीफ न पहुंचे। और जब भी वो मायके जाएं तो पूरे मान सम्मान के साथ एक छोटी सी जगह मायके में उन्हें मिलती रहे और उनका मायका न छूटे। पर मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि एक औरत होकर भी तुम इतनी सी बात ना समझ पाई। और मैं किस जमीन जायदाद की बात कर रहे हो? जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, समझो सब कुछ दे दिया। जिसे आप ये कबाड़ कह रहे हो ना, कबाड़ नहीं है ये। इसमें कुछ ऐसा सामान है जिसमें रिया के बचपन की यादें हैं। कुछ ऐसा सामान है जो रिया के माँ बाप ने उसे दिया था और रिया की यादें उनसे जुड़ी हुई है। और ये सामान रिया जहां चाहे वहां रख सकती है, क्योंकि ये घर जितना मेरा है, जितना आप लोगों का है, उतना रिया का भी है। सही कहा बेटा, जाओ तुम ये सामान अपने कमरे में रख लो जाकर।